हमास इजराइल को 7 अक्टूबर की याद दिला रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है, तो हिजबुल्लाह इजराइल पर 5 लाख रॉकेट और 1.5 लाख मिसाइल से हमला करने का प्लान बना रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि अगले 20 दिनों में वो लगातार बड़े हमले करेगा, यानी हर दिन 25,000 रॉकेट हमले और 7,500 मिसाइल हमले। जब 7 अक्टूबर को 5,000 रॉकेट के हमले से इजराइल में इतनी जाने गई थी, तो इतने हमले एक साथ होंगे तो क्या होगा? इस धमकी भरे सवाल पर हिजबुल्लाह अपना खेल खेलना भी रहा है। हिजबुल्लाह ने जिस हमले की धमकी दी है, उसके हिसाब से हर दिन 25,000 रॉकेट हमले होंगे, यानी हर घंटे 1,000 से ज्यादा रॉकेट दागे जाएंगे और करीब 312 मिसाइल हर घंटे इजराइल पर हमला करेंगे। वैसे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भले ही हिजबुल्लाह हर दिन 25,000 रॉकेट मारने की बात करे, लेकिन रॉकेट दागने की उसकी क्षमता इतनी नहीं है, इसलिए दावा हवाई है। इसमें बड़बोलेपन की मात्रा अधिक है। वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 4,000 रॉकेट ही दाग सकता है, लेकिन इन 4,000 रॉकेट को भी एक साथ नाकाम करना इजराइल के लिए आसान नहीं है। अब सवाल ये भी, क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन हमलों को नाकाम करने की स्थिति में है? क्या इजराइल हिजबुल्लाह के बड़े हमले को नाकाम कर पाएगा? इन्हीं सवालों के बीच आज हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर शुक्रवार को बड़े हमले के संकेत दे दिए। इस वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाकों को यरूशलेम जाते हुए दिखाया गया है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल पर हमले की चेतावनी दी थी। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आपको हम आगे की पूरी कहानी बताते हैं। इस युद्ध को करीब से देखने वाले और हिजबुल्लाह को समझने वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल हैं, उनमें शॉर्ट रेंज यानी कम दूरी की 40,000 मिसाइलें हैं। वो फज्र 1 और फलाक श्रेणी की मिसाइलें हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। मध्यम दूरी के लिए फज्र 3 और फज्र 5 श्रेणी की करीब 80,000 मिसाइलें हैं और लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी वाली फतेह 110 श्रेणी की हैं। करीब 30,000 मिसाइलें हैं जो लगभग 500 किलोग्राम का विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती हैं। दावा है ये तीनों मिसाइल इजराइल में काफी तबाही मचा सकती हैं, लेकिन सवाल ये, क्या सच में हिजबुल्लाह के पास इतनी मिसाइल हैं? वैसे अब तक तो ये सिर्फ दावा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिजबुल्लाह के पास इतने रॉकेट्स भी हैं? किसी के पास इतनी सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हर वर्ष हिजबुल्लाह को करीब 5,830 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, यानी ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा शुभचिंतक है और वहां से ही सबसे ज्यादा पैसा उसे मिलता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 1,30,000 तक मिसाइलें हो सकती हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा इजराइल शामिल है। ये कहीं भी टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में। लेबनान बॉर्डर पर मैं हिजबुल्लाह के पोस्ट से होकर आया हूं। उत्तरी सीमा पर इजराइल ने बड़ी आइडिया कि हिजबुल्लाह चीफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। इजराइल हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं ले रहा है। फिलहाल आईडीएफ अर्जुन की भांति हमास पर निशाना साधे बैठा है, जबकि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में लगा है।